आप लोग अपनी कोई ज्योतिषाचार्य आपकी प्रशंसा करे तो वो ज्योतिषाचार्य आपको अच्छा लगता है, और जो ज्योतिषाचार्य आपका बुरा बतावे कि तुम्हारा बुरा होने वाला है, तुम्हारा बहुत बुरे हो, तो तुम्हें लगता है ये ज्योतिषाचार्य ठीक नहीं है। इन अटेंडेंस है सबकी। तो एक ज्योतिषाचार्य बहुत होशियार था, वो जानता था कि ये छतरपुर के लोग हैं, ये अपनी प्रशंसा सुनना चाहेंगे, निंदा नहीं। उसने कहा भाई आपका हाथ तो गजब का है, ऐसा हाथ तो मैंने आज तक नहीं देखा। बोले क्या है साहब? बोले तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे एक इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, एक इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी। व्यक्ति खुश हो गया, 11 रुपया देना थे, उसने 100 रुपया दे दिए, क्योंकि हजारों गाड़ियां चलेंगी। उसकी उम्र बहुत हो गई, वो हजारों गाड़ियों की शेख चिल्ली बनकर सोच रहा है अभी उसके पास साइकिल भी नहीं है, और साइकिल नहीं हो और हजारों गाड़ी का ज्योतिष भविष्यवाणी हो जाए तो व्यक्ति जमीन पे नहीं चलता। अंत में उसने सोचा कि गाड़ियां तो दिखी नहीं रही, और नौकरी करने की जो एज है वो भी खत्म हो जाएगी। अंत में उसने नौकरी का फार्म भर दिया, उसे ट्रैफिक पुलिस मैन की नौकरी मिली। नौकरी पाने के बाद वो सोचता है कि अब मिलेगा वो ज्योतिषाचार्य तो उसकी खोपड़ी फोड़ूंगा। एक दिन ज्योतिषाचार्य वहां से निकला, उस पकड़ लिया ट्रैफिक पुलिस मैन ने, पहले बता वो हजारों गाड़ियां कहाँ हैं। बोले साहब अभी एक हाथ तो करो यूं, तो हजारों रुक जाएंगी, और एक हाथ यूं करो हजारों चल जाएंगी। क्या बात, मैंने गलत थोड़ी बोला था कि तुम्हारे एक इशारे पर हजारों रुकेंगी और एक इशारे पर हजारों चलेंगी। हजारों गाड़ियां इशारे पर रुक रही हैं, चल रही हैं, फिर भी उसे दर्दता की अनुभूति हो रही है। फिर भी वो गरीब है, क्योंकि वो गाड़ी स्वयं की नहीं है। दूसरे की गाड़ी को रोकना और चलाना ये कोई अमीरी का लक्षण नहीं है। जब जब तुम्हारे मन में अनुभूति आए, इसलिए कल मैंने कहा था संक्षिप्त प्रवचन में, क्रिया का महत्व नहीं है, वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु में अर्थ क्रिया का महत्व है। अर्थ क्रिया हमारे पास नहीं है, क्रियाएं तो हैं। अर्थ क्रिया यदि हमारी समझ में आने लग जाए, अर्थ क्रिया का मतलब हम समझ जाएं, इसका सीधा सा अर्थ समझें। अभी वो क्रिया तो है, लेकिन हमारे लिए उससे कोई लाभ नहीं है। वो दूसरे की क्रिया है, दूसरे के काम मेरी ताकत आ रही है। मजदूर एक महल बनाता है, लेकिन मजदूर का महल नहीं होता। मजदूर एक महल बनाता है, लेकिन मजदूर का महल नहीं होता। एक शिल्पी भगवान की मूर्ति बनाता है, लेकिन स्वयं मूर्ति नहीं होता। कल जैसे शाम को प्रश्न आया था कि जब तीर्थंकर की माता भगवान को जन्म दे सकती है तो स्वयं भगवान क्यों नहीं बन सकती? यही यहां समझना है कि भगवान को जन्म दे सकती है, लेकिन भगवान नहीं बन सकती है। भगवान के पिता बन सकते हो, लेकिन भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि वह क्रिया जन्म तुमने स्वयं लिया है
या दूसरे को दिया है। तीर्थंकर की मां ने स्वयं जन्म लिया है कि दूसरे जीव को जन्म दिया है? दूसरे जीव को जन्म दिया है, पर को जन्म दिया है। पर को जन्म देने वाला मालिक नहीं हो सकता। भली तीर्थंकर को दिया, लेकिन वो पर को जन्म दिया है। और भगवान जो बनते हैं वो स्वयं जन्म लेते हैं कि दूसरे को जन्म देते हैं? पंच कल्याणक उनके स्वयं के होते हैं। भगवान दूसरा नहीं बनाता और दूसरे के लिए भगवान नहीं बनता। मां पिता ने जन्म दिया है बेटे को, दूसरे को, लेकिन भगवान जो कुछ भी करेंगे वो दूसरे के लिए नहीं करेंगे, सब स्वयं के लिए करेंगे। इसलिए भगवान सारे जगत का मालिक है। माँ बाप भगवान के बाप होकर के भी अभी वो जगत के मालिक नहीं, जगत के नाथ नहीं, जगत के पूज्य नहीं। वो तीर्थंकर के पिता हो सकते हैं, लेकिन जगत पिता तो तीर्थंकर ही होंगे। तीर्थंकर के माता पिता होते हो सकते हैं वो, लेकिन जगत पिता कौन? नाभि राय को जगत पिता नहीं कहा, प्रजापति ऋषभदेव को कहा। जगत पिता है। और जगत पिता कोई होता नहीं है। वस्तुतः स्वयं का पिता जब स्वयं हो जाता है तब वहां वो अर्थ क्रिया प्रकट होती है। हमारी बस सबसे बड़ी कमी यही है कि हम किसी भी क्रिया करते समय हमारा सब कुछ पर के लिए हो रहा है। हमारा ज्ञान पर को जान रहा है, इसलिए ज्ञान है हमारे पास, लेकिन हम ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नहीं, ज्ञान है। धन है लेकिन धनी नहीं है। ज्ञान है लेकिन ज्ञानी नहीं है। धर्म है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। भगवान के पिता हैं लेकिन हम भगवान नहीं हैं। हम मंदिर आ रहे हैं लेकिन हम धर्मात्मा नहीं हैं। हम मंदिर आ रहे हैं ना, इससे धर्मात्मा हो कोई जरूरी नहीं, मंदिर आने वाला। हम मुनि बने हैं, जरूरी नहीं कि हम मुनि हो। हम माला फिर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम धर्मात्मा हो। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये तो पर की पूजा है। किसकी पूजा कर रहे हो? भगवान की पूजा कर रहे हैं। बस यही सबसे बड़ा